नमस्ते वह सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो साथियों, आज हम आचार्य भीमदेव जियों से ये जानेंगे कि गुरुकुल कालवा में क्या क्या पढ़ाया जाता है और यहाँ से पढ़ने वाले ब्रह्मचारियों का भविष्य कैसा होता है। क्योंकि आजकल लोगों का ये प्रश्न रहता है कि गुरुकुलों में इनको नौकरी नहीं मिलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो अनेकों प्रश्न लोगों के मनों में बने रहते हैं। तो सबसे पहले आचार्य जी से ये पूछना चाहेंगे कि आचार्य जी, जो गुरुकुल में ब्रह्मचारी पढ़ते हैं उनको क्या क्या पढ़ाया जाता है। जो गुरुकुल में विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, यहाँ पर आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन होता है। आर्ष ग्रंथ कौन से हैं? जो ऋषि प्रणीत है, प्रोक्त है, ऋषि ने जो बात कही है, ऋषि ने जो लिखे हैं, और वेद संबंधित बातें हैं पढ़ाई जाती है। जैसे यहाँ पर प्रारंभ होता है वेद शास्त्रों को समझने के लिए, हम जो भी यहाँ पढ़ाए जाते हैं आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, और वो वेदों को समझने के लिए, वेद में जो ज्ञान विज्ञान छुपा है उनको समझने के लिए यहाँ पर प्रारंभ से व्याकरण पढ़ाया जाता है। और जो व्याकरण पढ़ाया जाता है, जो व्यक्ति व्याकरण को जानता है ठीक प्रकार से, तो वही व्यक्ति वेद को ठीक ठीक प्रकार से अर्थों को समझ पाता है। तो यहाँ पर प्रारंभ से जो वर्ण अक्षर से लेकर वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है, ज्योतिष है, ये ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं पहले। फिर इसके बाद फिर वेद आदि शास्त्र, दर्शन शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, फिर उपवेद हैं, वेद हैं, तो वहाँ तक व्यक्ति पहुँचता है। जो विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर निकलते हैं, मैं मानता हूँ कि जो भी विद्यार्थी 5 या 10 साल लगा देता है गुरुकुलों में, वो विद्यार्थी कहीं भी खाली नहीं घूमता। चाहे वो शारीरिक में बल में देखें, चाहे वो बौद्धिक स्तर में देखें, कहीं ना कहीं वो अपने कार्य में संलग्न रहता है, वो खाली नहीं घूमता। इतनी शक्ति सामर्थ्य उसको यहाँ पर आ जाती है। क्योंकि बाहर देखने में आता है जो विद्यार्थी बाहर पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी तो बन जाते हैं, मगर बात जो गुरुकुल में क्यों आज लोग रुचि कर रहे हैं, क्यों बच्चों गुरुकुल में भेजते हैं, कारण ये है जो शिक्षा वहाँ दी जा रही है वो केवल डॉक्टर, इंजीनियर आदि अधिकारी बनने के लिए वो बन जाते हैं। परंतु शारीरिक जो चरित्रिक शिक्षा है, जो शिष्टाचार है, जो नैतिक शिक्षा है, वो वहाँ नहीं बताई जाती बच्चों को। क्यों? वो शिक्षा कहाँ पर है? संस्कृत में है। और जब तक संस्कृत नहीं आएगी तो आपको विचार, जो चरित्र की शिक्षा है, शिष्टाचार है, अनुशासन की है, माता पिता के प्रति कर्तव्य हैं, गुरुजनों के प्रति कर्तव्य हैं, वो नहीं आता विद्यार्थी को। इसलिए कहा कि व्यक्ति को इस चीज़ बनने से पहले व्यक्ति को मनुष्य बनना जरूरी है। जो विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर जाते हैं, आप बाहर की शिक्षा को देखें और यहाँ की देखें। पहले गुरुकुल 8 लाख गुरुकुल होते थे और वहाँ हर विद्यार्थी, जितने गांव थे कहते हैं ना, उतने गांव में गुरुकुल थे पहले। हमारी शिक्षा को लाड में काले ने क्या करा? नष्ट कर दी है। क्योंकि उनको ये पता था कि यदि ये शिक्षा चलती रहेगी तो हम कभी भी यहाँ राज नहीं कर पाएंगे। यदि इसको ख़त्म करना है तो क्या करें? इसकी रीढ़ की हड्डी को ही समाप्त कर दी जाए। यदि रीढ़ की हड्डी शरीर की टूट जाती है, शरीर काम का नहीं रहता। यदि संस्कृत हमारी रीढ़ की हड्डी मूल है, कहा कि संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए, गुरुकुल सारे ध्वस्त कर दिए जाएं, तो यहाँ पर अंग्रेजी राज होगा, अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी अधिकारी बनेंगे, तो इस संस्कृत को, अपनी सभ्यता को ही भूल जाएंगे। तो ये शिक्षा जो पढ़कर विद्यार्थी जाते हैं, कोई गुरुकुल में पढ़ाता है, कोई कर्मकांड करता है, अर्थात जाके यज्ञ आदि उपदेशक अच्छे बन जाते हैं, दूर दूर विदेश तक जाते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में गति होती है, योग अपने दर्शन शास्त्रों को पढ़कर वो योग क्षेत्र में जाता है, कोई किसी रिसर्च कर रहा है, कोई किसी में लग रहा है। अर्थात जो विद्यार्थी इन चीज़ों को समय लगा देता, पढ़ लेता, वो खाली नहीं घूमता, कहीं ना कहीं वो अपना कारोबार चलाकर अपने जीवन को ठीक ठीक अपना व्यतीत भी करता है, औरों को भी अच्छी शिक्षा देकर औरों का भी कल्याण करता है। परंतु आज देख रहे हैं जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़कर एमटेक, बीटेक आदि करके आज उनको चपरासी नौकरी के लिए फार्म भरने पड़ रहे हैं। आज ऐसी स्थिति गुरुकुल में नहीं है। कोई विद्यार्थी यदि 1 साल भी रह गया, वो मंत्र उच्चारण बढ़िया सीख गया, शुद्ध बोलना सीख गया, शास्त्र अच्छा स्वाध्याय, गहन स्वाध्याय कर लिया, उसके बल पर वो कहीं भी जाकर अपना कार्य चला सकता है और अच्छे उपदेश देकर अपना जीवन को सफल तो बना रहा है, औरों का भी जीवन सफल बना देता। कोई विद्यार्थी यहाँ से खाली नहीं घूमता। ये वैदिक शिक्षा का और गुरुकुल का ही कमाल है। कोई व्यक्ति खाली नहीं घूम सकता, मगर वहाँ व्यक्ति आगे चलकर वो पढ़ लेता है, मान लो नौकरी नहीं लगी तो व्यक्ति दुखी होता, परेशान होता, डिप्रेशन में आ जाता है। कोई कहता मैं इतने साल तो मैंने आईएएस तैयारी करी, नहीं हुई, पास नहीं क्लियर हुआ, मैं कोई नौकरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य बना लिया।
वो व्यक्ति फिर फांसी लगाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, घर वालों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर किसी को लेकर जाते हैं कि उसे उल्टा सीधा कर देते हैं। वो ऐसा इनमें नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति उनके साथ होती है जो व्यक्ति कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, मेहनत नहीं कर पाते, पुरुषार्थ नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो व्यक्ति अधिकारी बन पाता है, जो अच्छा रैंक पर जाता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके मन में संस्कृति की सभ्यता का बीज होता है, तभी व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। उन चीज़ों ओतप्रोत रहता है, वो जुड़ा होता है गुरुकुलों से, संस्कृति अच्छे व्यक्तियों से, तभी वो आगे बढ़ पाता है। तो यहाँ से जो पढ़कर विद्यार्थी निकलते हैं, मैं तो अभी तक देख रहा हूँ कि जो विद्यार्थी निकले आचार्य बलदेव जी समय भी और अभी भी निकल रहे हैं, जितने सनातन ने, कोई गुरुकुल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई संस्कृति प्रचार कर रहा है, कोई विदेश में जा रहा है, कोई गुरुकुल चला रहे हैं, किसी ना किसी भी क्षेत्र में संलग्न है, खाली नहीं घूम रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि विद्यार्थी कोई आकर यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया और ऐसे घूम रहा है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं क्षेत्र में कार्यकर्ता पाए, चाहे प्रचार की दृष्टि से देखें, चाहे वो गुरुकुल चलाने की दृष्टि से देखें, कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र वो अपने कार्य में संलग्न है और वो कहीं ना कहीं समाज राष्ट्र का आगे बढ़ाने में कहीं ना योगदान देता है। तो ये हमारी शिक्षा गुरुकुल की पद्धति है और गुरुकुल पद्धति आने वाली हो रही है, क्योंकि आज हर व्यक्ति नैतिक शिक्षा से विहीन होता चला जा रहा है। नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आज माता पिता जिन बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, चलना सिखा रहे थे, और वही बच्चे आगे चलकर वो माता पिता उंगली दिखाने लगे हैं। तो किस काम की वो शिक्षा? जो माता पिता जिसने जन्म दिया, जिसने हमें सुख दुख झेल कर हमें पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ा लिखाया, और वो विद्यार्थी आगे चलकर हमें भूल जाता है। अगर घर परिवार को भूल जाता है, अपनी संस्कृति को भूल जाता है, तो वो कभी भी कदापि आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी संस्कृति बताती है कि अपने माता पिता गुरुजन के प्रति हमेशा व्यक्ति को नम्र रहना चाहिए। जिसने हमारे ऊपर थोड़ा भी उपकार किया है उसका हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए बार बार। यदि वो नहीं होते, माता पिता नहीं होते, मैं अधिकारी नहीं होता, मैं यहाँ पर नहीं होता, आज मैं समाज में कार्य करने लायक भी नहीं बन पाता। मुझे गुरुजी ने सिखाया है, मुझे गुरुजी ने बनाया है, ऐसा उनके प्रति भाव होना चाहिए। आज ये भाव वो शिक्षा में नहीं है। और तो और ऐसा सुनने में आता है, कोई विद्यार्थी, कोई अध्यापक, टीचर यदि विद्यार्थी को दंड भी दे देता है, कोई गलत बोल डांट भी देता है 2 शब्द, तो विद्यार्थी उल्टे पड़ जाते हैं, उनको मारने के लिए वो विवश हो जाते हैं। ये शिक्षा अपने ग्रुप में नहीं बताई जाती है। यहाँ पर मान सम्मान माता पिता, संस्कृति का, बड़ों का, बुजुर्गों का, ये बताया जाता है। और यहाँ तक महर्षि मनु जी ने कहा है कि जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है, इज्जत करता है, उसके हमेशा 4 चीज़ बढ़ती रहती है: आयु, विद्या, यश और बल। उसका कीर्ति फैलती रहती है। जो व्यक्ति गुरुकुलों से, संस्कृति से, गुरु समाज में रहकर तपस्या करके ये विद्या ग्रहण कर लेता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता ही रहता है। ऐसा कहीं देखने में नहीं आया व्यक्ति यहाँ से जाकर वो ऐसे घूम रहा है, ऐसा नहीं देखने आया। तो इसलिए गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो अधिकतर अच्छी जगह बैठ जाते हैं, अच्छा कार्य करते हैं और अच्छी जगह जाकर अपना तो कल्याण करते हैं और देश समाज राष्ट्र का भी कल्याण करते हैं। जी, तो काफ़ी अच्छी जानकारी आचार्य जी ने आपको दी। यानी गुरुकुल में पढ़ने वाला व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपना जीवन का निर्वहन कर लेता है और गुरुकुल में व्यक्ति का आत्मिक, शारीरिक और मानसिक तीनों प्रकार से उसका विकास होता है। तो आप भी गुरुकुलों से जुड़ें और विद्वानों के सानिध्य में रहें, ताकि आपको व्यवहार की बातें, कैसे हमें अपने माता पिता के साथ व्यवहार करना है, ये सब बातें आपको गुरुकुलों से ही सीखने को मिलेंगी। यदि साथियों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण सूचना सभी साथियों के पास पहुंच सके। धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।